चॅप्टर 11 वर्क अँड एनर्जी. आता वर्क डन किंवा वर्कचं डेफिनेशन काय असेल, नाही मी हिंदीमध्ये बोलते. वर्क डन कभी बोलेंगे उसमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है. कौन सा? एक फोर्स वाला और दूसरा डिस्प्लेसमेंट. मतलब फोर्स भी होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी. व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शोज डिस्प्लेसमेंट, मतलब हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे और उससे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा. डिस्प्लेस होगा मतलब मूव होगा, है ना. जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल को मैंने फोर्स अप्लाई किया, इस तरफ मूव हुआ, तो फिर वो क्या है? वर्क डन. तो इसलिए वर्क के लिए दो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? फोर्स भी होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए. तो हम बोलेंगे वर्क इज डन. तो इसलिए टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस यहाँ पर दिया भी है. देखो, फोर्स शुड एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड. इसलिए वर्क का डेफिनेशन क्या आएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट का मीटर. तो फिर वर्क का क्या आएगा? न्यूटन मीटर आएगा. ठीक है. अभी नेक्स्ट वन देखो, 1 जूल. 1 जूल वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट एंड इट शोज डिस्प्लेसमेंट बाय 1 मीटर. ये सब 1 लिया है. मतलब 1 जूल ऑफ वर्क कभी हम बोलेंगे जब 1 न्यूटन का फोर्स लगा हो उस पर एंड 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ हो. फॉर्मूला तो ये अगेन सेम ही लिखा है. देखो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट को एस लिखा है ना. वर्क का यूनिट याद रखो सिर्फ, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का है न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट का है मीटर. तो इसलिए वर्क का हो जाएगा न्यूटन मीटर, एनएम. अभी डिस्प्लेसमेंट, इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन डायरेक्शन अपोजिट टू फोर्स, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है ना. तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है तो फिर वो पॉजिटिव, और दोनों का डायरेक्शन अलग है तो नेगेटिव. वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव. जैसे वो बो एंड एरो में होता है ना, बो मतलब फोर्स तुम लोग अपनी तरफ लगाओगे, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट, वो जो एरो है वो तुम्हारे अपोजिट में जाएगा. ठीक है. तो उसमें फोर्स अलग डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन, फिर वो नेगेटिव होगा. लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन है तो फिर पॉजिटिव होगा. और अगर वो परपेंडिकुलर है तो फिर वो ऐसे होगा, मतलब उसमें वर्क डन 0 आएगा, ये वाला. एनर्जी. अभी एनर्जी मतलब क्या? कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. और एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल्स. ये वाला लर्न करना पड़ेगा. 1 kg जूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स. अभी यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क मतलब क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना हो तो कोई फॉर एग्जाम्पल जिसका एज 40 है वो कितना, उनमें कितना कैपेसिटी है, एंड जिसका एज सिर्फ 4 इयर्स है उनमें कितना कैपेसिटी है. कैपेसिटी डिफरेंस है ना, तो वो बोल सकते हैं हम एनर्जी लेवल. क्योंकि 40 वाला जो है, 40 एज जिसका है उसका एनर्जी थोड़ा ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू 4 इयर्स का बेबी. सो दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, मतलब एनर्जी. भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अलग अलग है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल, लाइट एंड ऑल. काइनेटिक मतलब क्या? काइनेटिक मतलब